हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने कर रहे हैं एलसीफ लेसन। मतलब एलसीफ का बार बार यूज कैसे करेंगे अपने। इससे पहले हमने किया था ब्रांचिंग स्टेटमेंट के, ये एक पार्ट है, इसके अंदर हमने किया था सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ। आज अपने कर रहे हैं इफ एलसीफ। एलसीफ का बार बार कैसे यूज करेंगे। हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम डिविजन्स फाइंड आउट करेंगे कि कितने परसेंट पे फर्स्ट डिवीजन है, थर्ड पे सेकंड कब है और थर्ड पे कब है। सबसे पहले हमने दो हेडर फाइल्स लगाई, आईओस्ट्रीम डॉट एच, कोनियो डॉट एच। आईओस्ट्रीम का अपने को पता है, कोनियो डॉट एच का अपने को पता है, क्यों लगाते हैं। फिर मेन फंक्शन से हमने स्टार्ट किया, एक वेरिएबल लिया परसेंटेज नाम से शॉर्ट में, उसके अंदर हमने परसेंटेज क्या कर दिए यहाँ पे एंटर। फिर हमने कंडीशन लगाई इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 60। आपके जो परसेंटेज है अगर वो 60 के इक्वल है या 60 से ज्यादा है तो आपकी आएगी फर्स्ट डिवीजन। सपोज दैट आपने एंटर किया, परसेंटेज एंटर किए 65। जब आपने 65 एंटर कर दिए तो कंडीशन के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू। 60 से ज्यादा है, जहां तो 60 के इक्वल होते हैं आपके परसेंटेज या उससे ज्यादा होते हैं तो आपकी क्या होगी फर्स्ट डिवीजन। तो आपकी क्या हो जाएगी डिवीजन में यहाँ पे फर्स्ट। अगर आपके परसेंटेज कम है, ठीक है, तो वो एलसीफ नेक्स्ट कंडीशन में चला जाएगा। मान लीजिए आपके परसेंटेज कितने हैं 50, 45, तो यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये आपकी क्या होगी सेकंड डिवीजन। इसी तरीके से अगर आप उससे भी कम है आपके परसेंटेज तो वो चला जाएगा थर्ड कंडीशंस में। अगर इन तीनों कंडीशंस में आप किसी को फुलफिल नहीं करते तो वो बाय डिफॉल्ट किस में चला जाएगा, एल्स पार्ट में। वहां आपके रिजल्ट के अंदर क्या है फेल। मतलब 60 से कम आपकी 60 से या 60 से ज्यादा आपकी होगी फर्स्ट डिवीजन, 60 से नीचे और 45 से ऊपर आपकी क्या होगी सेकंड डिवीजन, 45 से नीचे 36 तक आपकी क्या होगी थर्ड डिवीजन। 36 से जैसे ही आप नीचे आए तो आप क्या होगे फेल। ये था एलसीफ का हम कैसे यूज करेंगे। अब आगे अपने इसी के अंदर हमारा ब्रांचिंग स्टेटमेंट के अंदर था स्विच स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ब्रांचिंग स्टेटमेंट के अंदर ही था इफ स्टेटमेंट। उसके अंदर हमने चार तरीके से किया है, सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ और लेटर इफ। अब अपने ब्रांचिंग स्टेटमेंट के अंदर कर रहे हैं स्विच स्टेटमेंट। क्या कर रहे हैं स्विच स्टेटमेंट। क्या होती है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट आपकी होती है कि जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस में से आपने किसी एक को चूज करना है, वो आपकी है स्विच स्टेटमेंट। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं हमारे घर के अंदर, उसमें हमारे स्विच लगे होते हैं, कोई लाइट का है कोई फैन का है, तो हमें जिसकी जरूरत होती है हम उसी को प्रेस करते हैं। वही चीज यहाँ पे है, हमारे पास बहुत सारे विकल्प है, हम उनमें से चूज करेंगे कि हमें कौन सी जरूरत है। एक एग्जाम्पल के थ्रू अपने देखते हैं यहाँ पे, एज इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, as include कोनियो डॉट एच, मेन इंट, कोई भी वेरिएबल एक लेंगे अपने, जैसे सपोज दैट आपने ले लिया डेज प्रिंट करा रहे हैं, अपने डे प्रिंट करवा रहे हैं, तो स्विच डे, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे अपने केस फर्स्ट। आपने मैसेज दे दिया सी आउट मंडे। इसी तरीके से आप केस टू सी आउट ट्यूसडे। ठीक है, इसी तरीके से आप मल्टीपल केस चलते जाएंगे अपने। केस 3 सी आउट वेडनेसडे।
तरीके से आप मल्टीपल डेज एंटर कर लोगे। ठीक है, गेट ch। अब जब हमने यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल लिया डे, तो हम यहाँ पे इसको इनपुट भी करवाएंगे सीन डेज। जैसे ही हम एंटर करते हैं डेज, अगर 1 प्रेस करेंगे तो क्या आएगा आपका मंडे, 2 प्रेस करोगे ट्यूसडे, 3 प्रेस करोगे वेडनेसडे, इसी तरीके से 4 5 ऐसे आप डे बाई डेज बना सकते हो। ये था स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, उनमें से आपने किसी को चूज करना है, तब हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने करेंगे लूपिंग। क्या करेंगे, लूपिंग स्टेटमेंट्स। लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर क्या था हमारे पास, लूपिंग स्टेटमेंट 3 तरीके की लूपिंग स्टेटमेंट थी। कौन कौन सी, फर्स्ट थी हमारी वाइल लूप, फिर है हमारे पास डू वाइल, थर्ड है हमारे पास फॉर लूप। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन तीनों को करेंगे, वाइल लूप, डू वाइल और फॉर लूप। वाइल लूप हमारा क्या आता है, एंट्री कंट्रोल लूप। डू वाइल हमारा क्या आता है, एग्जिट कंट्रोल लूप। और फॉर लूप हमारा क्या आता है, एंट्री कंट्रोल लूप। इसको हमने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।